घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की फंसी साख। जीते तो मिलेगी मंत्री की कुर्सी, हारे तो हो जाएगा पत्ता साफ। चुनाव भर बीजेपी के दर्जनों मंत्रियों ने झोंक दी थी ताकत। दारा और राजभर के लिए घोसी की जनता ला सकती है आफत। उपचुनाव में पहली बार मंत्रियों ने इतना हुटर बजा, मचाया कहर, फिर भी घोसी की जनता पर नहीं हुआ कोई असर। दरअसल घोसी उपचुनाव अब समाप्त हो गया है। मतगणना कल यानी 8 सितंबर को होनी है। पूरे देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार भी है। यूपी के पूर्वांचल की वो सीट जिसका वजूद अब तक केवल उसकी सीमाओं तक ही सीमित रहा। यहां से चुना हुआ विधायक आम सदस्यों की तरह देश के सबसे बड़े सूबे की पंचायत में गुमनाम रहकर अपना प्रतिनिधित्व करता आ रहा था, लेकिन आज इस सीट का वजूद बदल चुका है। देश में हर हाल में परिवर्तन चाह रहे विपक्षी दल अपना गठबंधन बनाकर बीजेपी की निरंकुश और जनविरोधी नीति की सरकार को शिकस्त देना चाहते हैं, जिसका रास्ता 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से होकर गुजरता है। 2024 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के एक विधानसभा उपचुनाव ने इंडिया और एनडीए के बीच सेमीफाइनल मुकाबला करवा दिया। यह मुकाबला विधायक बनने भर का नहीं है, बल्कि कई बड़े नेताओं के साथ साथ उनके वजूद की तस्वीरें भी साफ कर देने वाला है। राजभर बाहुल घोसी विधानसभा में खड़े होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर लगी हुई है। सपा की जमानत जब्त कराने का दम भरने वाले राजभर अब उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जहां से उनकी किस्मत की लॉटरी निकलने वाली है। बड़बोलेपन और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार राजभर की अग्नि परीक्षा परिणाम घोषित होते ही संपन्न हो जाएगी। सपा को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताकर देने वाले राजभर के दावे की पोल कल घोसी मतगणना के बाद साफ होने वाली है। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि राजनीति केवल बोलने से नहीं बल्कि धरातल पर अपना प्रभाव जमाने से होती है। एनडीए का हिस्सा बने राजभर दारा सिंह चौहान के जीतने के बाद अपना दायरा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान के शिकस्त के बाद ओम प्रकाश राजभर का सब कुछ मटिया मेट होने की आशंका भी जताई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घंटा बजाने के लिए मठ भेज रहे थे। बोले थे कि योगी को वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़े बड़े मंचों से लेकर मीडिया डिबेट पर बीजेपी का बाजा बजाने का ऐलान करने वाले राजभर को बीजेपी ने अपनी मंडली में शामिल करके नाचने पर मजबूर कर दिया। अन्य पिछड़े बीजेपी नेताओं को मोदी योगी का जूता साफ करने वाले नेता बताने वाले ओम प्रकाश राजभर आज खुद ही उनके जूते की चमक बढ़ाने पर आमादा हैं, जिसका अंदाजा आप घोसी उपचुनाव से लगा सकते हैं। इनकी स्थिति ऐसी थी मानो घोसी में इन्हें बीजेपी पहरेदार के तौर पर जिम्मा सौंपा हो। अंत तक घोसी में डेरा डाले राजभर बड़े मंचों से लेकर मीडिया डिबेट पर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। यहां भी उनका बड़बोलापन सातवें आसमान पर दिखा। अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। अखिलेश यादव को हराकर सैफई न भेज दिया तो असली बाप की औलाद नहीं, वगैरह वगैरह बयान मीडिया के प्रमुख लाइनों में छापे गए। लेकिन फैसला तो घोसी की जनता को ही करना था, जो सब कुछ बड़े इत्मीनान से सुन और देख रही थी। अब इंतजार करिए खामोशी से परिणाम घोषित होने का। और हमें दीजिए इजाजत, बस इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत सारी खबरें आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।